क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश। अच्छा, हर्यक वंश का यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे सर इसका इसका संस्थापक कौन था? मैं एक बहुत अच्छे से पूरा चार्ट बना दूंगा, संस्थापक आप भूलेंगे ही नहीं कभी। संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ठीक है जी, कौन था? बिंबिसार। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? आप मुझे बताइए अंतिम शासक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर नागदशक। कौन था? नागदशक। अच्छा, नागदशक की हत्या किसने कर दी थी? नागदशक की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे सर हत्या की थी शिशुनाग ने। किसने की थी? शिशुनाग। ठीक है, नाग शिशुनाग ने। अब शिशुनाग ने किस वंश को बनाया? आप कहेंगे सर इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। किसकी? शिशुनाग वंश बना दिया। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ? संस्थापक कौन बन गया? तो संस्थापक भी शिशुनाग हुआ। कौन हुआ? शिशुनाग हुआ। और अंतिम शासक कौन हुआ इसका? आप कहेंगे सर अंतिम शासक। तो अंतिम शासक भैया कौन बन गया? आपने कहा कि सर महानंदी। कौन बन गया? महानंदी। आप कहेंगे सर महानंदी। महानंदी हुआ। और महानंदी की हत्या किसने कर दी? महापदम ने। महा और महापदम ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं, महापदम नंद। तो महापदम नंद ने क्या किया? एक नया वंश बना दिया। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश। अब नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? आप कहेंगे सर नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? आप कहेंगे सर महापदम नंद। कौन? महापदम नंद। ठीक है जी, महापदम नंद। ठीक है, और अंतिम कौन था जी इस वंश का? जल्दी से बताइए, अंतिम कौन था? अंतिम शासक था जिसका नाम क्या होगा? धनानंद। आप कहेंगे सर अंतिम शासक है धनानंद। धनानंद कह लें, घनानंद कह लें, तो आप कहेंगे सर इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश। ठीक है, क्रम वाइज चेक कर लेना आप लोग कि हर्यक, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य। आप कहेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? आप कहेंगे सर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? आप बताना अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ जी बृहद्रथ। ये दूसरा बृहद्रथ है। आप कहेंगे सर ये कौन सा है? आप कहेंगे सर बृहद्रथ था। और इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी भैया? आप बताएंगे सर पुष्यमित्र शुंग। आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश को जन्म दिया जिसे कहा गया शुंग वंश। क्या कहा गया? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक आपने पढ़ लिया। कौन था संस्थापक मेरे दोस्त? कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, शुंग वंश का अंतिम शासक बताएं जल्दी से। आप कहेंगे देवभूति। कौन था? अंतिम। आप कहेंगे सर अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था जी देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे सर देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने एक नए वंश को जन्म दिया था, कर्ण वंश को। किसको? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर संस्थापक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हुआ करता था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा या सुशर्मन। और इसकी हत्या किसने की थी? हत्या की थी भैया सिमुक ने। किसने? सिमुक। और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी? सातवाहन वंश। आप कहेंगे सर सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। भूल के तो दिखाओ जरा, भूल कर तो दिखाओ इनको। भूल पाओगे क्या? बहुत शानदार, लाजवाब। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?